मैं लेंस पढ़ा रहा था, रे डायग्राम, इमेज डायग्राम, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। यही बता रहा था, रे डायग्राम, इमेज डायग्राम। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसको 2 पार्ट में देख लेना। 2 पार्ट मीन्स अभी 25 मिनट, आधे घंटे देखने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना, इसके बाद कंटिन्यू करना। बहुत लंबा गैप भी नहीं चाहिए, है ना। इसको 15-20 मिनट के बाद देखना और पूरा वीडियो एक साथ भी नहीं देखना है, ये काम आज कर लेना, ठीक है। तो एक टर्म्स रह गया था पावर, और ये रह क्या गया था, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए पावर ऑफ लेंस, है ना। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ रहा ही नहीं ज़्यादा, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस, तो पावर का फार्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ, पर फोकल लेंथ यहाँ पे होना चाहिए मीटर में, ठीक है ना। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। और इसका जो यूनिट होता है ना, डायप्टर, डायप्टर स्पेलिंग देख लेना, शायद ठीक ही है, डायप्टर। तो आप जो चश्मा पहनते हो, आपके स्पेक का पावर पूछा जाता है तो आपके तो +2.5, तो वो डी होता है, डायप्टर, कैपिटल डी, है ना। डायप्टर कैपिटल डी, कैपिटल डी मीन्स डायप्टर, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस, मिरर का कभी भी पावर नहीं होता, पावर हमेशा लेंस का होता है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं लिखा पावर ऑफ मिरर, लिखा हमेशा पावर ऑफ लेंस। मिरर का कोई पावर नहीं होता, पावर हमेशा रिफ्रैक्शन का लिया जाता है, कन्वेक्स, कॉनकेव का। तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ दे रखा मान लो 40 सेंटीमीटर। फाइंड पावर, फाइंड पावर। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि कॉनकेव या फिर कॉनकेव मिरर, आइदर मिरर, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, और आइदर लेंस, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और जैसे ही आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे, कॉन्वेक्स, तो अब ये मत सोचना कि मिरर है या लेंस है। अगर कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। कॉनकेव है ना, अगर मिरर या लेंस कुछ भी है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ इट इज मिरर और लेंस। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर इट इज मिरर और लेंस। तो फाइंड पावर, इसका पावर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लोगे, 40 सेंटीमीटर। अगर आपको पावर निकालना है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 40/, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हो गया 2/5। पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, तो 1/2/5, 5 ऊपर, 5/2, राइट। तो ये हो जाएगा 2.5, तो +2.5 डायप्टर, 2.5 डायप्टर। फिर कॉनकेव लेंस देगा, कॉनकेव लेंस, इसका पावर इक्वल टू दिया रहेगा मान लो 0.25 डायप्टर माइनस फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, तो f इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/p, और पावर कितना दे रखा, 0.25, माइनस में, भाई कॉनकेव है तो माइनस तो होना ही चाहिए था, माइनस कहीं भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ का माइनस है, यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, f इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब ये जो आएगा ना वो मीटर में आएगा। पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशंस है, इक्वेशंस है, वो मीटर की वजह से है, तो मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 400 सेंटीमीटर। ये देखिए, क्लियर है ये। तो इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में आएगा भी बहुत सारा चीज़, वो बताऊंगा। फिलहाल तो मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ और आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ आज, देखना, और बहुत ध्यान से देखना। वैसे अब बात हो रही थी कन्वेक्स की, कन्वेक्स लेंस। इसके पहले जरा देखो, आपने एक मिरर फार्मूला देखा था, मिरर फार्मूला। अभी बताऊंगा लेंस फार्मूला। क्या होता था भाई मिरर फार्मूला, एक तो ये वाला होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। m इक्वल टू क्या होता था, m का डेफिनेशन अगर पूछे ना तो रेशियो ऑफ
साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्रूव हो जाता था -v/u, ये मैंने किया हुआ था प्रूव। यहाँ पे लेंस फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और m का डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन का तो वही हो गया, साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे होता है v/u। यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, ये फ़र्क है देखो, ठीक है। ठीक है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला तुम देख लो। अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन देखना। अभी मैं बात करूँगा कॉन्वेक्स। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि मैंने ऐसा कुछ बताया था कि कॉनकेव मिरर जो तुमने पढ़ा था, कॉनकेव मिरर है ना, जो करेक्टर होता है वही करेक्टर किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। कॉन्वेक्स लेंस है ना, दोनों एक ही जैसा बिहेव करता है, बस माइनर डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्रैक्शन। तो मैं बात कर लेता हूँ आज कॉन्वेक्स लेंस का, बहुत ध्यान से सुनना सारे। मान लो ऐसे दे रखा है इमेज का डिस्टेंस, पहले साइन कन्वेंशन भी तुमने देखना है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, साइन कन्वेंशन। इसका नोट्स मैंने पहले भी दे रखा मिरर में, फिर से आप देख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। सारा डिस्टेंस आप यहाँ से लेते हो ऑप्टिक सेंटर से। जो कुछ आपको याद है कोऑर्डिनेट एक्सिस, सारा कहाँ से लिया जाता है, ऑरिजिन से, बिल्कुल वैसे ही। इधर एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव। जैसे मिरर में होता है वहाँ भी इधर वाला पॉजिटिव लेते हो, इधर वाला नेगेटिव लेते हो, इधर वाला पॉजिटिव होता है हाइट, इधर वाला हाइट नेगेटिव होता है ना। तो ये क्या है, साइन कन्वेंशन। क्लियर। अब देखिए जरा, मान लो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ दे रखा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड u इक्वल टू दे रखा 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड v एंड ड्रॉ इमेज डायग्राम आल्सो। v फाइंड आउट करना है। v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। बात हो रही है लेंस की, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेंस में माइनस आता है। फोकल लेंथ कितना लोगे, 20 लोगे। अब ये कॉन्वेक्स है ना, तो मैंने पहले ही बताया था, अगर कॉन्वेक्स होता, लेंस हो या मिरर, हमेशा पॉजिटिव होता। कॉनकेव होगा, आइदर इट इज़ लेंस और मिरर, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। 1/v इमेज डिस्टेंस, 1/u। u कितना 30 दे रखा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, u मीन्स ऑब्जेक्ट है ना, जिस चीज़ का इमेज निकालना है उसको तुमने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, ऑप्टिक सेंटर से। तो v फाइंड आउट करना है। फिलहाल तो ये माइनस, u हमेशा नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1/20 इक्वल टू क्या, 1/v प्लस 1/30, यही है ना। इसको तुम इधर लेकर आओ, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/30। देख रहे हो, 1/, एलसीएम लीजिए 63 माइनस 2, तो 1/v इक्वल टू 1/60। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। ऐसा हो गया। इसका डायग्राम बनाइए आप। गलत सुनो, o यहाँ से f1 और ये हो गया f2, बल्कि ट्वाइस ऑफ f1, जिसको तुम c कहते हो ना, सेकेंड फोकस, ट्वाइस ऑफ f2। ट्वाइस ऑफ f2 को क्या कहते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, इसका फोकस कितना दे रखा, 20, ये 20 है, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40। फोकस दे रखा 20, ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ पे रखा है, 30 पे। तो 20 और 40 के बीच में कहीं भी रख लो, A और B, ये देखिए, है ना। अब इसका बनाता हूँ इमेज डायग्राम। एक बार पैरेलल लेकर जाओ, टकराने के बाद किससे पास करेगा, फोकस से। और एक बार ऑप्टिक सेंटर से ज़रूर लेकर जाइए आप, ऑप्टिक सेंटर से ज़रूर लेकर जाइए। तो देखो तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। ये तुम पहले भी बना चुके हो ना, A डैश B डैश, ये है ना। अब ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये जो डिस्टेंस वो दिख भी रहा कितना, 60 है ना, तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया। इमेज के बारे में दो चार बातें अगर मैं बोल सकूँ तो क्या बोलूँगा, एक तो बड़ा इमेज बन गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, उससे दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, एंड अपोजिट साइड
पे बन गया, इधर u है उसके अपोजिट पे जाके, है ना, आइदर साइड ऑफ द लेंस ऐसा। m अगर निकालोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बाई यू, माइनस नहीं बल्कि v बाई यू। v तुमने अभी भी निकाला 60 और u क्या निकाला, u ऑलरेडी दे रखा 30 लेकिन वो माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2। कोई यूनिट नहीं होगा, माइनस का मतलब अगर m अगर नेगेटिव आ जाए तो बस रियल लिख दो, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और 2 का मतलब मैंने ये पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, 2 का मतलब इमेज का जो साइज होगा ना वो ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m मान लो +3 आ रहा है, इट मीन्स प्लस मीन्स प्लस साइन इंडिकेट कर रहा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 3 मीन्स इमेज साइज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। -3 आ रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, 3 क्या शो कर रहा है, 3 गुना इमेज का साइज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज। m इक्वल टू मान लो -1/3 आ गया, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 1/3 का मतलब इमेज जो है ना उसका जो साइज होगा 1/3 होगा किसके, ऑब्जेक्ट के साइज का, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 हो जाएगा। तो और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने किसके लिए लिया था, लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे हटा के कॉनकेव मिरर कर देता हूँ, बस ध्यान से सुनना। यही क्वेश्चन अगर मैंने दिया होता कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में, आप खुद कंपेयर करो, फोकल लेंथ ये सब दे रखा, फाइंड v एंड इमेज डायग्राम। अब ये मिरर है, मिरर है तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, ये कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता, बीच में प्लस है, u हमेशा नेगेटिव लेते हो आप, u हमेशा नेगेटिव लेते हो, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसको इधर लेकर आओ, तो यहाँ से 1/v 1/20 प्लस 1/30 है कि नहीं। ये देखिए 60, यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2 तो 5, तो v इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, ऐसा v इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ज़रा इसको, 12 भी हुआ ना, नहीं फोकल लेंथ माइनस, अच्छा ये देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये तो मैं भूल ही गया, ये माइनस है ना, ये तो माइनस है, ये माइनस है, 30 को इधर लेके जाओगे तो प्लस। अब यहाँ पे क्या हो गया -3, तो ये v इक्वल टू क्या हो गया -1/60, 1/v, तो v इक्वल टू क्या हो गया -60। इसके पहले क्या था, लेंस था, वहाँ पे v क्या आ गया 60 आ गया था, यहाँ भी v 60 है, और वो प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होता था। तुम देख रहे हो ना, सीधा फार्मूला लगाया। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, कॉनकेव मिरर है इस बार, है ना। ये हो गया f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1 जिसको तुम c1 कहते हो, बल्कि एक ही फोकस होता है क्योंकि एक ही सर्कल बनेगा, एक ही, है ना। देखो तो इसको एक ही स्फीयर बनेगा, तो इस तरीके से, है ना। तो ये इसको आप c कहते थे, याद है, u। अब ये पोल होता है, सारा डिस्टेंस पोल से लेते हो, साइन कन्वेंशन। अब जरा बताइए तो u कितना देर का 30, फोकस कितना देर का 20, फोकस हमेशा नेगेटिव होता इधर क्योंकि इधर है लेफ्ट साइड में, ये 20 ये 40, तो यहाँ कहीं पे है ना 20 और 40 के बीच में है ना, ये 20 तो ये 40, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को तुमने इनके बीच कहीं भी रखा हुआ है, बल्कि बीचों बीच रखा हुआ है। अब रे डायग्राम इसका कैसे बनता है, एक पैरेलल लेकर जाओगे तो यहाँ पे टकराएगा, आर पार नहीं होगा तो फोकस से पास करेगा। और फिर मैंने कहा जब सी खाली हो, सी याद है ये सी होता है, एक इस डायरेक्शन में लेके जाओ, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे जाएगा तो उसी डायरेक्शन में, मिरर छोटा पड़ गया कोई बात नहीं, उसी डायरेक्शन में वापस लेके आओ, उसी डायरेक्शन में। अब ये आता हुआ रे इधर टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे आता हुआ रे, तो यहाँ पे बनेगा, देखो a डैश b डैश। इमेज के बारे में क्या कह सकते हो, एक तो बियॉन्ड सी बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है, और फ्रंट ऑफ मिरर बना, नहीं मैग्नीफाइड बड़ा बना। यहाँ से अगर m निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है -v/u, है ना। तो ज़रा बताइए v कितना आ गया -60, u कितना, u तो हमेशा नेगेटिव लेना है। यहाँ से m इक्वल टू देखो कितना हो गया -2, माइनस क्या शो कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ क्या फिक्स रहता है, इन्वर्टेड। 2 क्या शो कर रहा है कि डबल, मतलब इमेज जो है ना उसका साइज या हाइट ऑब्जेक्ट का डबल है,
ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, ये 150 है तो ये 300 होगा। हाइट की बात करो, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए ज़रा, वो भी बड़े ध्यान से। फिर से इसको हटा के कॉन्वेक्स लेंस कहता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा हूँ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, है ना। यू नहीं लिखा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव, वो आपको डिसाइड करना है। फोकल लेंथ दे रखा 15, आपको डिसाइड करना है कि 15 को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। आपको वी निकालना है, वाट एंड इमेज डायग्राम आपको बनाना है, ये दो काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला 1/f = 1/v। पहले क्या? लेंस फार्मूला, लेंस है तो लेंस फार्मूला। f कितना दे रखा भाई? 15 प्लस लोगे, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है। अब चाहे मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स है। v मालूम नहीं, इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा 10 और ये हमेशा नेगेटिव लोगे, कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 1/v 1/15 माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस, ठीक है। यहाँ से v निकाल के देखो, एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम 30, तो ये हो गया इधर 2 -3 1/v, यहाँ से v निकाल के देखो -30 सेंटीमीटर। अब मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। देखो ऑप्टिक सेंटर, सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर करना है। ये पहला वाला फोकस हो गया, ये दूसरा वाला सेंटर हो गया, पहला वाला सेंटर सॉरी, ये दूसरा वाला फोकस हो गया, ये दूसरा वाला सेंटर हो गया, जिसको तुम सी भी कह सकते हो, ठीक है। अब ज़रा बताइए फोकस कितना दे रखा? 15, ये 15 हो गया तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? इसका डबल होगा, ये 15 हो गया। और u कितना है? 10, तो ये 15 है तो यहीं कहीं पे है ना, आसपास ही कहीं रखा हुआ है ना, नज़दीक में। ए बी ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं बनाता हूँ इमेज डायग्राम। कैसे बनाओगे? एक पैरेलल लेकर जाइए आप, ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो गया, और अपर्चर एक ऐसे लेके जाओ तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। ये देखिए, एक इससे लेके जाओ ये। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, कहीं पे इंटरसेक्ट और गैप बढ़ता जा रहा है, तो डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके, ठीक है। डॉट ये तो यहाँ पे बनेगा ऐसे ऐसे बनेगा, ये हो गया ए डैश बी डैश। अगर तुम शक्ल देखो इसकी तो ये क्या बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और सेम साइड पे बन रहा है। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे, अपोजिट नहीं, सेम साइड पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है क्या कि वर्चुअल बन रहा है? तो ये वर्चुअल बन रहा है, डॉट 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 है ना, वर्चुअल बन रहा है। क्लियर है? तुम देख रहे हो v वैसे भी क्या आ गया? माइनस, माइनस क्या शो कर रहा है? इस साइड पे, क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। अब मैं m निकाल के देखता हूँ, m = ये लेंस है ना, तो v/u, v कितना निकाल लिया? -30, और u हमेशा नेगेटिव लेते हो, और वो क्या है? 10, तो कितना हो गया? 3 + 3, m + 3 समझते हो? +3 प्लस का मतलब वर्चुअल, प्लस क्या शो करता? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये प्लस शो करता, और ये 3 क्या शो करता? तिगुना। अब ये इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का होता तो ये क्या हो जाता? 6 सेंटीमीटर का। ये अगर 12 का होता तो 12 3 जा 36 का हो जाता, ऐसा। इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा, ध्यान देना अभी आप। ये क्या था? कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से इसको हटा के कॉनकेव मिरर लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर। आप समझिए ज़रा, बाकी सब कुछ वही है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या चेंज करोगे? अब मिरर आपको ये और ये फाइंड आउट करना है, तो पहले कौन सा फार्मूला लगाओगे? मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस आता है, मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस आता है, प्लस। फोकल लेंथ क्या लोगे? नेगेटिव। कॉनकेव है ना, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता। v और ये प्लस है, u हमेशा नेगेटिव होता, रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आइदर मिरर और लेंस, u हमेशा नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? 1/v, इसको इधर लेकर आओ,
ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है। तुम यहाँ से v निकाल के देखो तो 1/v इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा 30 - 2 + 3 पॉजिटिव आएगा। ये देखो सब कुछ है, v यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। आपको सॉल्व करना आता कि नहीं आता, तो सॉल्व करके देखना पॉजिटिव आ रहा है, v क्या आ रहा है पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, मैं लगे हाथ m भी निकाल लेता हूँ। m इक्वल टू यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा -v/u मिरर के केस में। m v क्या लोगे 30, u हमेशा नेगेटिव होगा, -10 u 10 था, ठीक है। m इक्वल टू क्या हो गया +3, प्लस क्या शो कर रहा है वर्चुअल, 3 क्या शो कर रहा 3 टाइम्स। अब इसका जरा देखिए इमेज डायग्राम कैसे बनेगा। कॉनकेव मिरर है भाई, ये रहा कॉनकेव मिरर, f ट्वाइस ऑफ f जिसको सेंटर कहते हो आप। फोकल लेंथ कितना है 15, तो ये 30 हो गया, और u कितना 10, 15 तो यहीं कहीं पे होगा, नज़दीक में ही होगा, है कि नहीं। देखो ए बी है ना, पोल और फोकस के बीच में होगा। जब ये पता चल जाए कि ये कहाँ पे, इसके बाद तो बहुत आसान हो गया। एक बार ऐसे लेके आओ, टकराने के बाद किससे जाएगा, पैरेलल होगा तो इससे जाएगा फोकस से। सी खाली पड़ा हुआ है तो इस डायरेक्शन में लेके जाओ, सी वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, वापस आ रहा देखो। अब इधर तो मिलने से रहा, इधर तो मिलने से रहा, तो डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके, ठीक है। यहाँ पे A' B', तुम देख रहे हो 30, इधर वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इसलिए m क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। m नेचर बता रहा है, m क्या बताता है नेचर ऑफ इमेज। m अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, m अगर नेगेटिव आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और 3 अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका थ्राइस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये 60 है, अगर ये 200 है तो ये 600 हो जाएगा, ऐसा। क्लियर। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, फिर से बहुत पेशेंस रखना प्लीज़, है ना, ठीक है, इम्पेशेंट मत हो जाना, और वीडियो फॉरवर्ड भी मत करना, स्पीड इसका इंक्रीज भी मत करना, जिस स्पीड पे चल रहा है चलने दो, चुपचाप बैठो, ईयरफोन लगा लेना, हेडफोन लगा लेना और देखो इसको। इसके बाद मैं चेंज करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। अब इसमें m इक्वल टू दे रहा -1/3, ठीक है, और फोकल लेंथ मैं दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये आप डिसाइड करोगे प्लस होगा या माइनस। फोकल लेंथ 10, मैग्नीफिकेशन -1/3। फाइंड u v एंड इमेज डायग्राम, ड्रॉ इमेज डायग्राम, ठीक है। ये अब जरा बड़ा ध्यान से सुनो, ये रहा क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस। पहले तो m इसका फ़ायदा उठाइए, v/u लेंस है, अगर मिरर होता तो, लेंस है तो v/u। मैग्नीफिकेशन -1/3 इक्वल टू v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u इक्वल टू हो जाएगा -3v। पहला देख लो। अब लगाइए मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, 1/v -1/u। मिरर होता तो प्लस, लेंस में फोकस दे रखा 10, प्लस लोगे या माइनस, कॉन्वेक्स है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, कॉन्वेक्स दिख जाए तो पॉजिटिव। v मालूम नहीं, और v चलो v को v रहने दो, u की जगह क्या रख सकता हूँ -3v, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1/v प्लस 1/3v। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, 3v क्या होगा भाई 3 + 1 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3v इक्वल टू 40, तो v इक्वल टू हो गया 40/3 लगभग 13.3। सब कुछ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो 40/3।
u इक्वल टू तुम देख रहे हो u इक्वल टू -3v, -3v की जगह क्या रखोगे 40/3, तो ये u इक्वल टू आ गया -40। u निगेटिव आना चाहिए हर हाल में। u अगर निगेटिव नहीं आ रहा इट मीन्स कहीं तो प्रॉब्लम है। u हमेशा निगेटिव आना चाहिए। u पता चल गया, v पता चल गया, m दे रखा, m पे माथा पच्ची नहीं करना, u और v। अब मैं लगे हाथ इसका ये बना लेता हूँ, है ना, ये वाला डायग्राम, रे डायग्राम। इसको देखिए, फोकल लेंथ कितने 10 और u कितना 40। तो एक काम करता हूँ, मैं फोकस को यहाँ पे रखता हूँ f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1 जिसको c1 कह लो, ये हो गया आपका f कितना 10, 20, 40। तो इतना दूर रख लेता हूँ, मतलब बियॉन्ड c कहीं भी रख लो, बियॉन्ड c सिंबॉलिक है। आप नाप के नहीं रखना कि 40 यहाँ होगा कि नहीं होगा, बस बियॉन्ड c रखना है, इतना दिमाग में डाल लो, है ना। डिस्प्ले से बाहर चला गया, एक काम करता हूँ यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप ओ यहाँ से क्या ये आता भी होगा, c1 इसको ट्वाइस कह सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अब, ठीक है। ए और बी ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे कहाँ पे, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी एक बार ऐसे लेके आओ, अगर ये कम पड़ जाए ना तो डॉट डॉट करके बढ़ा देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे लेके आओ तो किससे पास करेगा, ये f2 है और ये ट्वाइस ऑफ f2 जिसको तुम c2 कह सकते हो। ये क्यों, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए तो कहते हो। एक बार इससे पास करो, ऑप्टिक सेंटर से पास करो, ऑप्टिक सेंटर से पास करो, है ना। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे a डैश b डैश, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है। 10 और 20 के बीच में अब देख लो 13.33, 10 और 20 के मतलब इसके बीच में तो पहले ही डिसाइड था। जो इमेज बनेगा ना इनके बीच में ही बनेगा, पॉजिटिव है तो इस साइड ही बनेगा, पॉजिटिव है तो इस साइड ही बनेगा, क्लियर है। अब ये अब मैं यहाँ से हटा के इसको कॉनकेव करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कॉनकेव मिरर। और सेम क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है, देखो आप सेम क्वेश्चन है, m -1/3 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड u v एंड इमेज। अब जरा बताइए तो m दे रखा, m का फॉर्मूला मिरर के केस में कितना होता है -v/u, माइनस यूज करते हैं मिरर के केस में, ये ऑलरेडी दे रखा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, -v/u है ना। तो जरा माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखो तो u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू 3v हो गया। देख लीजिए इसको, -v/u। मिरर फॉर्मूला होता है प्लस, मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ क्या लोगे अगर कॉनकेव है, अब ये मत देखना कि लेंस है कि मिरर है, नेगेटिव होगा। कॉनकेव है तो v माइनस यहाँ पे प्लस होता, u की जगह क्या लोगे 3v। पहले ढंग से देखो जरा इसको, यहाँ पे ठीक है कि नहीं है बताओ। फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव होता और ये 1/v प्लस मिरर फॉर्मूले में प्लस होता, u की जगह 3v, -1/10 3v 1 प्लस बल्कि 3 + 1, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा -40/3, -13.33। वहाँ भी यही था ना, बस प्लस था, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। u निकालिए, u इक्वल टू कितने 3v और v की जगह क्या रखोगे -40/3, यहाँ से u इक्वल टू कितना हो गया -40। सब कुछ u हमेशा निगेटिव होना चाहिए, u के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, u हमेशा निगेटिव और कुछ नहीं हो सकता। अब एक काम करता हूँ, ये देखिए आप, कॉनकेव मिरर था, ये हो गया f, ये हो गया c ट्वाइस ऑफ f, ये फोकल लेंथ दे रखा 10 तो ये हो गया 20, 40 यहीं कहीं पे होगा, ये a और ये b। एक बार ऐसा लेके जाओगे, रिफ्लेक्शन होगा, फोकस से पास करेगा, c खाली पड़ा है, c के डायरेक्शन में लेके जाओगे, c के डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, यहाँ पे इमेज बन गया a डैश b डैश, यहाँ पे बन गया। साफ देख रहे हो, छोटा बन गया, छोटा बनना ही था 1/3। अगर ये
कुछ भी होगा उसका 1/3। अगर ये 12 होगा, ये 4 होगा, ये 30 होगा तो ये 10, 1/3। नेगेटिव, एम नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये 10, ये 20, इमेज कहाँ पे, इन दोनों के बीच में बन गया 13.33 ऐसा। ठीक है, एक इस टाइप का और क्वेश्चन लास्ट, फिर दूसरे वाले मिरर पे आ जाऊंगा, कॉनकेव वाले पे। लास्ट देखो इस टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस m इक्वल टू -1। ये बड़ी सारी कहानी कहता है, क्वेश्चन खाली यही आएगा, इसी पे आपसे पूछेगा m इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ, 1 का मतलब बराबर साइज का है। अब बराबर साइज का इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हो, ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम आएगा इसके बाद पूरी कहानी। फोकल लेंथ अगर दे रखा ना, मान लो 10 सेंटीमीटर, तो C क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो U भी क्या हो जाएगा, सेम, U को C पे रख दो, बस माइनस यूज़ कर दो। V भी क्या हो जाएगा, उसी जहाँ पे अगर C पे रख दो तो इमेज भी C पे बनता। अगर लेंस है तो प्लस बनेगा, और मिरर है तो माइनस बनेगा। आपको पता है साइड डिसाइड करता है प्लस होगा या माइनस होगा। M 1 होने से अपने आप सारी कहानी सामने आ जाती है। 1 का मतलब सेम साइज का बनेगा, और वो एक ही जगह पे हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, C, फोकस के दुगुने डिस्टेंस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो V भी क्या होगा, उसी जगह पे बनेगा। इसीलिए दोनों का रेशियो 1 हो जाता है, मैग्निफिकेशन 1 हो जाता है। इसको अगर आप और तरीके से देखिए जरा, इसको फोकल लेंथ दे रखा होगा, है ना, 20 सेंटीमीटर। फाइंड U, V एंड इमेज डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। तो पहले ही डिसाइड हो गया ना, 20 20 का डबल 40, U भी 40, V भी 40, पहले डिसाइड हो गया। पर एक बात बताओ, M का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के केस में V/U, M दे रखा -1, V/U, V इक्वल टू क्या हो गया, -U पहला। फिर लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस है तो माइनस, मिरर होता है तो प्लस। फोकल लेंथ क्या लोगे, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना, 1/v, v की जगह मैं -u ले लेता हूँ, और -1/u, तो 1/20 -1/u और -1/u, है ना, माइनस को ऊपर लिख लो, 1/20 इक्वल टू -2/u, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40। किसी में पुट कर दो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 40 सेंटीमीटर, u हो गया -40 सेंटीमीटर और v हो गया 40 सेंटीमीटर। u नेगेटिव ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए किसी को। इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए जरा इसको, देखिए इसको, ये f लेता हूँ और ये ट्वाइस ऑफ f जिसको c बोलते हो, पहला वाला, ये f2 दूसरा वाला, और ये आपने यहाँ पे रखा तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे रहेगा। एक ऐसे गया, किससे पास करोगे, फोकस से, और एक बार यहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो आपको पता है बनाना तो यहीं पे, बस इतना जान लो, यहीं पे दोनों मिलेगा, सेम साइज का, है ना, इसलिए u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइज का बनेगा, ये तुम देख लो। और अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर होता तो क्या होता, कॉनकेव मिरर, और सेम क्वेश्चन देख लो आप, तो कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसे ही होगा। मिरर का मामला है, m इक्वल टू माइनस हो जाता है, -1 माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू u। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला। f कितना है 20, कॉनकेव है तो माइनस लोगे, कॉनकेव में f क्या लोगे, माइनस। v कितना लोगे मालूम नहीं, v की जगह हम u लिख सकते हैं, लिख लो, प्लस 1/u। यहाँ से u निकाल के देखो, -40, u नेगेटिव आना चाहिए, है ना। v इक्वल टू क्या है, u है, तो v भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40। मिरर का मामला है, रिफ्लेक्शन का मामला है। इसका जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखिए आप, मिरर के लिए छोटा सा जगह है ना, लेंस के लिए इधर और इधर बराबर जगह लेना पड़ता है। आपको पता है मिरर में जनरली इधर ही बनता है, बस एक कंडीशन को छोड़ के,
आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो इसके डबल हो गया, ये फोकस, ये पोल हो गया ना, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो? पोल से। u कितना दे रखा? 40। अब f कितना है? 20। ये 20 थी, ये 40, तो u तो यहीं पे रहेगा, पहले डिसाइड हो गया था। क्लियर? और ऐसे मिरर का मामला है। अब f तो खाली है नहीं, तो क्या करोगे, एक बार f से लेके जाओगे और यहीं पे कटेगा, आपको पता है जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये है ना। f से लेके जाओगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप जाके देखो ना, मैंने पहले भी तो बताया हुआ है, ये नोट्स भी दिया हुआ है। अब आता हूँ कॉनकेव लेंस पे आता हूँ, कॉनकेव लेंस पे। ठीक है, f इसका दे रखा 10 सेंटीमीटर, u दे रखा 20 सेंटीमीटर। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता u कहाँ पे होगा, v निकालना है और इमेज डायग्राम बनाना तो है ही। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस की बात है, कॉनकेव है। फोकस कितना दे रखा? 10। तो आपको पता है माइनस लोगे, कॉनकेव है तो मिरर हो चाहे लेंस माइनस ही होगा। v मालूम नहीं, u मालूम है कितना 20, और u हमेशा नेगेटिवली आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/20, 20 इधर आएगा, तो माइनस 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लीजिए आप, -2 - 1 इक्वल टू 1/v है ना, 3 हो गया, तो v इक्वल टू हो गया -20/3, लगभग 6.5 है ना, ऐसा कुछ 6.66 माइनस में आ रहा है, -6.66 सेंटीमीटर। अब मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखो इसका इमेज डायग्राम है ना, इसमें दो ही तरह का इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दो ही इमेज बनता है। इन्फिनाइट के लिए फोकस पे, और बाकी कहीं भी रखो पोल और फोकस के बीच में। आपको ये O है, ऑप्टिक सेंटर O, फोकस F1, इसका डबल F2, ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, इसका डबल ट्वाइस F2, जिसको C2 कह सकते हो, सेंटर। और आपको पता है कहाँ पे U कहाँ पे रखा है? 20 पे, ये 10, ये 20, तो यहाँ पे कहीं पे रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप ऐसे लेके जाइए, ठीक है। अब ये है क्या? ये लेंस है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे। तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे। इसको डॉट डॉट से करोगे तो किससे पास करेगा? डॉट डॉट से लिख कर मिलाओगे ना, तो ये फोकस से पास करेगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। इसलिए ये जो कॉनकेव लेंस है ना, इसका फोकस हमेशा इमेजनरी होता है, क्योंकि डॉट डॉट से पता चलता है। और एक बार आप O से पास कराना होगा आपको, ऑप्टिक सेंटर से, हमेशा ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है। तो ये सीधा बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा ऑप्टिक सेंटर से। तो कहाँ पे बन गया? यहाँ पे बन गया A' B'। कैसा बन गया? छोटा बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डॉट 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 डॉट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से अगर तुम m निकालना चाहो ना, तो फार्मूला क्या होता है? लेंस की बात है तो v/u। v आपने कितना निकाल लिया? -20/3, और u कितना दे रखा? -20। u तो माइनस में लोगे तो देख रहे हो 1/3 प्लस 1/3, तो प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1/3 का मतलब 1/3 ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो उसका 1/3 ये 10 सेंटीमीटर का बनेगा। आपको पता है ऐसे ही तो इमेज बनता है, तुम कहीं भी रखो इसको, तुम कहीं भी रखो। अगर कॉनकेव की बात कर रहे हो ना, तो आपको जहाँ मर्जी रखना है रखो। ये देखिए आप यहाँ रखिए, है ना, एक ऐसे लेके जाओ, ठीक है। ये ऐसे चला जाएगा, डॉट डॉट से कहाँ से पास करेगा? फोकस से। और एक बार आप O से लेकर जाओ, O से, देख रहे हो कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता, सेम साइड पे बनता है ना, इसीलिए इसलिए इसका V जो है ना नेगेटिव आ गया था, सेम साइड पे बनता। तुम देख ही रहे हो। अब मैं मिरर की बात कर लेता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है?
हमेशा याद रखना एक चीज़ मैंने पहले ही बताया था, कॉनकेव मिरर ये किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस। अब मैं कॉनकेव लेंस, मैंने अभी कॉनकेव लेंस लिया था, अभी कॉन्वेक्स लेंस मिरर की बात कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर, m इक्वल टू m दे रखा था क्या, नहीं u दे रखा है, 20 सेंटीमीटर और फोकस क्या दे रखा, 10 सेंटीमीटर। तो मिरर का फॉर्मूला लगाता हूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कॉन्वेक्स है तो f हमेशा 10 लोगे, v और u 20 है तो माइनस लोगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। यहाँ से आप देखिए आप 20, 2 + 1 इक्वल टू v, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3 मतलब 6.66। ऐसा पॉजिटिव आया, पहले नेगेटिव आता था, पॉजिटिव आया। क्लियर। इसके बाद इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ। कॉन्वेक्स है, ये देखिए ये हो गया पोल, ये F1 F एक ही होता है, 2F इधर नेगेटिव होता है, हालांकि होता इधर है F और 2F, इसको सीख है तो इधर तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि स्फेयर इधर पूरा हो रहा है, स्फेयर तो सेंटर भी इधर होगा तो फोकस भी इधर होगा। इसके बाद आपको जहाँ मर्जी रखना है रखो, है ना, कहीं भी रख दो। 20 है ना, ये 20 है तो 20 आपके लिए कहीं भी हो सकता है, ये 10 है तो डबल करके रख दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। U 20 दे रखा, देख रहे हो। जब इसके बाद आप बनाइए इसका इमेज डायग्राम, एक बार पैरेलल लेके जाओ। अब ये मिरर है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन आर पार होगा नहीं, ये रिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। पैरेलल है तो किधर जाएगा, फोकस से दूर उसी डायरेक्शन में लिखेंगे डॉट डॉट। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता, रियल नहीं होता। डॉट डॉट से पता चलता है कि फोकस कहाँ पे। एक बार सी के डायरेक्शन में लेकर जाइए आप, सी के डायरेक्शन में। अब आर पार तो होना है नहीं, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वापस लौट गया, है ना। तो डॉट डॉट से ही पता चलेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बन गया, है ना। ये पोल था तो A डैश B डैश वर्चुअल इमेज बन गया, छोटा बन गया। M निकाल के देखिए, मिरर है, फॉर्मूला क्या होता है -v/u, मिरर के केस में -v तुमने क्या निकाला 20/3, और u क्या है, u है आपका -u हमेशा, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। ये देखो तो इस पे कमांड होना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ भी आ सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा, है ना, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में 2 लाइन बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ से m हमेशा इसके केस में क्या होगा पॉजिटिव, एंड m क्या हो जाएगा 1 से छोटा इमेज बनता। इनमें हमेशा इमेज क्या बनता, छोटा, कभी बड़ा इमेज बनेगा ही नहीं। ये दोनों में हमेशा वर्चुअल बनता और एक से छोटा बनता। इधर आ जाओ, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता है ना। देयर आर 6 टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टू। आपको मैं ऐसे बताऊं, देखो 6 अलग अलग इमेज बनता, 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस बनता, इमेजेस जिसमें 5 बार रियल एंड इन्वर्टेड, 5 बार m की बात करो तो m 5 बार नेगेटिव होता, और 1 टाइम एक बार m इक्वल टू पॉजिटिव होता। आप रे डायग्राम देख लो, 5 बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव। 5 बार नेगेटिव का मतलब रियल बनता, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होता, एक बार वर्चुअल बनता। और जब भी वर्चुअल बनता ना, m जो है ना ग्रेटर देन 1 होता है, बड़ा इमेज बनता। यहाँ पे मैं लिख दूँ बड़ा इमेज, है ना,
और अगर इसको बोलें तो इसको मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड। वेन एवर एम इक्वल टू पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल एंड रियल इमेज फाउंड बाई दिस टू, देन इट मस्ट बी मैग्नीफाइड, मतलब ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव बनेगा और छोटा ही बनता जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो बड़ा भी बनता, छोटा भी बनता, बड़ा भी बनता, छोटा भी बनता। यहाँ पे अगर पॉजिटिव बन गया ना तो हर हाल में क्या होगा, बड़ा बनेगा। ये छोटी मोटी बातें 1 मार्क्स का, इसको कमांड कर लेना, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए।